हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबी श्रीवास्तव क्लासेस। हम इस वीडियो में प्रतियोगिता दर्पण अगस्त 2022 के मैगजीन से जो इकोनॉमिक सिनेरियो वाला टॉपिक है उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट जो इसमें हमारा करंट अफेयर है, अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट डाटा ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज व्हाट इज द करंट साइज ऑफ सेंट्रल बैंक्स बैलेंस शीट ड्यूरिंग 2021-22। तो है ना, आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार से है ना सेंट्रल बैंक का बैलेंस शीट 2021-22 में क्या रहा। ठीक है, तो ये रहा है 61,90,302.27 करोड़ रुपये। ठीक है, रेवेन्यू 20.14% इंक्रीज हुआ है ना, जबकि एक्सपेंडिचर 280.13% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द नेट प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो वो रहा है ना 66,539 करोड़। ठीक है, कलेक्टिव प्रॉफिट बैंक का जो रहा है 2021-22 में वो कितना रहा है 66,500 है ना 39 करोड़ रुपीज़ रहा है ना, और ये 110% ग्रोथ है ना, अकॉर्डिंग टू है ना ओवर 31,860 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 21 है ना। ये फाइनेंशियल ईयर 22 में है ना फाइनेंशियल ईयर 21 के मुकाबले 110% ग्रोथ रहा है ना पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है ना ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। ठीक है, प्रीवियस ईयर में ये क्या था 31,816 करोड़ रुपये था। इस ईयर क्या है इसका है ना प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 66,539 करोड़ रुपीज़ है। ठीक है, एसबीआई हाईएस्ट नेट प्रॉफिट अर्न किया है ना कितना 31,675 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट ओनली एसबीआई ने अचीव किया है ना। बैंक ऑफ बड़ौदा उसके बाद है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद इसने कितने नेट प्रॉफिट अर्न किए हैं 7,272 करोड़ रुपीज़ ये अर्न किया है। ठीक है, उसके बाद थर्ड रैंक में कैनरा बैंक है जिसने 5,678 करोड़ रुपीज़ प्रॉफिट अर्न किया है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 22 में। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द फिजिकल डेफिसिट ऑफ इंडिया ऑफ फॉर 2021-22 है ना है ना। तो ये रहा है 6.71%, ठीक है, ऑफ जीडीपी का 6.71% है ना क्या रहा है फिजिकल डेफिसिट रहा है इंडिया का ड्यूरिंग 2021-22 में। ठीक है, और ये एब्सोल्यूट टर्म में देखें तो ये कितना रहा है ना तो ये रहा है 15,86,537 करोड़। ठीक है, 15,86,537 करोड़ रुपीज़ अगर हम एब्सोल्यूट टर्म की बात करें तो इतना रहा है, और जीडीपी का परसेंटेज ग्रुप में देखें तो ये 6.71% ऑफ जीडीपी है ना इतना रहा है फिजिकल डेफिसिट इंडिया का ड्यूरिंग 2021-22 में। ठीक है, जबकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसका क्या एस्टिमेशन लगाया था कि फिजिकल डेफिसिट इस साल क्या रहने वाला है, तो इसने अनुमान लगाया था कि 15,91,089 करोड़ रुपीज़ है ना फिजिकल डेफिसिट रहने की अनुमान है, जो कि 6.9% था जीडीपी का। ठीक है, लेकिन ये उससे कम ही रहा है ना फिजिकल डेफिसिट है ना इंडिया का। सेबी हैज इम्पोज्ड ए पेनल्टी ऑफ ₹1 करोड़ ऑन विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर मिसयूजिंग क्लाइंट फंड है। तो इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड पे है ना सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने है ना पेनल्टी लगाया 1 करोड़ रुपीज़ का है ना, क्योंकि इसने मिसयूज किया है क्लाइंट के फंड का है ना। और उसके ऊपर पेनल्टी लगाते हुए ये बोला है कि ये जो अमाउंट है ना उस है ना इंडियन इन्फोलाइन लिमिटेड को 45 दिनों में है ना चुका देना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीडीपी हैज़ बीन कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट इन मई 2022। तो गवर्नमेंट ने कितना अमाउंट जीएसटी कलेक्ट किया है ना मई 2022 में, तो ये कलेक्ट किया है 1.41 लाख करोड़ रुपीज़ है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने है ना क्या किया है कलेक्ट किया है ना जीएसटी में 2022 में। ठीक है, जो कि 44% हाई है ना अकॉर्डिंग टू है ना अगेंस्ट दी है ना 97,821 ड्यूरिंग द करस्पॉन्डिंग पीरियड इन प्रीसीडिंग
फिजिकल ईयर, ठीक है। पिछले साल मई जो 2021 में था, है ना, तो उसमें जीएसटी कलेक्शन कितना किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, तो 97,821 करोड़ रुपीज़ का किया गया था, ठीक है। सॉरी 97,821 का किया गया था, जबकि इस बार कितना लाख करोड़ किया गया था, जबकि इस बार है ना 1,40,885 लाख करोड़ रुपीज़, है ना। यहाँ पे लाख करोड़ यहाँ पे छूट गया है, लाख करोड़, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट वुड बी द फिजिकल ईयर 2023 इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्टेड बाय एसबीआई। एसबीआई के द्वारा, है ना, क्या फोरकास्ट किया गया इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया का क्या रहने वाला है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023। तो एसबीआई के अनुसार ये रहने वाला है 7.5% रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मच हैज़ बीन रिलीज्ड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री टू द स्टेट एज पार्ट ऑफ जीएसटी कंपनसेशन ड्यू। जीएसटी कंपनसेशन ड्यू, है ना, के रूप में, है ना, पार्ट में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने स्टेट्स को कितने रुपए रिलीज किया है, तो ये 86,912 करोड़ रुपीज़, है ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने स्टेट्स को रिलीज किया है ना, एज ए पार्ट ऑफ जीएसटी कंपनसेशन ड्यू, ओके। महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा अमाउंट रिसीव किया है, जो कि कितना है 14,145 करोड़ है। उसके बाद तमिलनाडु, जिसे 9,602 करोड़ रुपीज़ मिला है। उसके बाद उत्तर प्रदेश है, जिसे 8,874 करोड़ रुपीज़ मिला है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द 2021-22 राउंड ऑफ इट्स एनुअल सर्वे ऑन फॉरेन लाइबिलिटीज एंड एसेट्स ऑफ म्यूचुअल फंड एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। तो ये है आरबीआई, ठीक है। आरबीआई ने क्या लॉन्च किया है, ठीक है, एक एनुअल सर्वे जिसका नाम क्या है, फॉरेन लाइबिलिटीज एंड एसेट्स ऑफ म्यूचुअल फंड एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। ये 2021-22 के लिए रिलीज किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है ना। ये सर्वे कलेक्ट किया इन्फॉर्मेशन अबाउट म्यूचुअल फंड कंपनीज एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ऑन देयर एक्सटर्नल फाइनेंशियल लाइबिलिटी एंड एसेट्स, है ना, एट द एंड ऑफ मार्च of the latest financial year, okay. Next है which company has win the bid to build जेवर एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट को बिल्ड करने का बिडिंग किसको मिला है, तो ये टाटा प्रोजेक्ट को ये बिडिंग मिला है, ठीक है। और ऐसा बोला जा रहा है कि 2024 तक इस नए एयरपोर्ट को चालू कर दिया जाएगा, ऑपरेशनल बना दिया जाएगा, ठीक है ना। टाटा प्रोजेक्ट ने किसको किसको हरा के इस प्रोजेक्ट को हासिल किया है, तो सपूरजी पलंजी ग्रुप और लार्सन टॉब्रो, है ना, फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, है ना। इन दोनों को हरा के, है ना, टाटा प्रोजेक्ट ने इस, है ना, बिड को जीता है, जेवर एयरपोर्ट को बनाने का प्रोजेक्ट, है ना। और ये बोला जा रहा है कि ये फंक्शनल हो जाएगा 2024 में, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च माई पैड माई राइट प्रोग्राम इन लेह। लेह जो है ना, लद्दाख में एक लेह डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे किस ऑर्गेनाइजेशन ने माई पैड माई प्रोग्राम करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड ने, है ना, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है माई पैड माई राइट, ठीक है, कहाँ पे, लेह में, ठीक है। है ना, कितने रुपए के से इसकी नींव रखी गई है इस प्रोजेक्ट की, तो 7.5 लाख रुपीज़, है ना, 7.5 लाख रुपीज़ से, है ना, इसका क्या रखा गया है, नींव रखा गया है इस प्रोजेक्ट का, ठीक है ना। टू अपग्रेड द मशीनरी टू मेक सैनिटरी पैड सुटेबल टू डिमांड ऑफ वुमेन इन डिफरेंट एज ग्रुप, है ना। अलग अलग एज ग्रुप में जो डिमांड होती है ना, वुमेंस की पैड्स की, ठीक है, उनको बनाने वाली मशीनरीज को, है ना, अपग्रेड किया जाए, इसके लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है नाबार्ड के द्वारा, ठीक है, लेह में, ओके। विच जनरल इंश्योरेंस हैज लॉन्च ए न्यू हेल्थ इंश्योरेंस वर्टिकल टू फोकस ऑन न्यू इनोवेशन हेल्थ प्रोडक्ट टू बूस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस। तो ये है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने, है ना, एक नई तरीके के हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च किया है, जो फोकस करता है न्यू इनोवेटिव हेल्थ प्रोडक्ट्स पे, ताकि कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाया जा सके, ठीक है। कंपनी ने रिकॉर्ड किया है ग्रोथ रेट 50% इन ग्रोस रिटर्न प्रीमियम
इन 2021-22, मतलब ये ग्रोइंग कंपनी है एक, ठीक है। नेक्स्ट है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिलीज द प्रोविजनिंग गाइडलाइन फॉर आउटस्टैंडिंग लोन्स एक्सटेंडेड बाय NBFC's अपर लेयर, दिस गाइडलाइन सेल बी इफेक्टिव फ्रॉम, है ना। RBI ने एक गाइडलाइन रिलीज किया है, ठीक है ना, प्रोविजनिंग गाइडलाइन फॉर आउटस्टैंडिंग लोन, है ना, एक्सटेंडेड बाय NBFC अपर लेयर, है ना। इस गाइड को कब से इफेक्टिव बनाया जाएगा, तो 1 अक्टूबर 2022 से, है ना, इसको इफेक्टिव बना दिया जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअल हाउसिंग लोन, है ना, या फिर लोन स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए 0.25% रहेगा, ठीक है। हाउसिंग लोन एक्सटेंडेड एट तसर रेट, टीजर रेट, ये 2% रहा है, एंड डिक्रीज टू 0.4% आफ्टर 1 ईयर, है ना। और एडवांस कमर्शियल रियल एस्टेट, है ना, रेसिडेंशियल हाउस सेक्टर के लिए ये 0.75% रहेगा, ओके। व्हाट इज द थीम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट ग्लोबल हैकाथन, है ना, हर्बिंगर 2021 इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या थीम रहा है, RBI ने एक फर्स्ट ग्लोबल हैकाथन जिसे लॉन्च किया, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, है ना, इसका नाम था हर्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका थीम क्या रहा है, ठीक है, स्मार्टर डिजिटल पेमेंट, इसका क्या रहा है, थीम रहा है ना। हम कितना स्मार्ट डिजिटल पेमेंट को कर सके, इसके ऊपर ये हैकाथन, है ना, रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट, विच पेमेंट बैंक हैज पार्टनर्ड विथ मुथूट फाइनेंस टू ऑफर गोल्ड लोन। गोल्ड लोन प्रोवाइड करने के लिए किस पेमेंट बैंक ने मुथूट फाइनेंस से हाथ मिलाया है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने, है ना, मुथूट फाइनेंस से हाथ मिलाया है ताकि गोल्ड लोन प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। यहाँ पे कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा, है ना, गोल्ड लोन पे, ठीक है। और मुथूट फाइनेंस प्रोवाइड करेगा 75%, है ना, प्लेज गोल्ड वैल्यू एज द लोन, ठीक है। और है ना 5 लाख बैंकिंग पॉइंट्स पे, है ना, ये लोन की सुविधा अवेलेबल कराई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, विच इंडियन टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी बिकम द फर्स्ट टू प्रोवाइड 4G वॉइस एंड डाटा सर्विस एट स्पंगमिक विलेज नियर पैंगोंग लेक इन लद्दाख रीजन। कौन सी ऐसी इंडियन टेलीकॉम कंपनी है जो, है ना, फर्स्ट ऐसी टेलीकॉम कंपनी है जो 4G वॉइस और डाटा सर्विस प्रोवाइड कर रही है स्पैंगमिक विलेज, जो कि पैंगोंग लेक के पास है लद्दाख रीजन में। तो ये जियो है ना, ये 4G वॉइस एंड डाटा सर्विस प्रोवाइड करेगी यहाँ पे, है ना, इस स्पैंगमिक विलेज, जो कि बहुत ही सेंसिटिव एरिया है पैंगोंग लेक के पास, है ना, लद्दाख रीजन में, ठीक है। इस लॉन्च के साथ ही इकोनॉमी में, वहाँ की इकोनॉमी जो रीजनल इकोनॉमी है उसमें बूस्ट मिलेगी, है ना, और सीमलेस कनेक्टिविटी मिलेगी ताकि टूरिज्म भी बढ़ावा हो सकेगा और ट्रूप्स को भी इसमें हेल्प मिलेगी कम्युनिकेशन करने में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट प्रोजेक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक, व्हाट वुड बी द इंडियाज डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फोरकास्ट फॉर द करेंट फिजिकल ईयर एंड 2022-23 का, है ना, GDP, इंडिया का GDP क्या रहने वाला है ना, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। तो ये रहने वाला है 7.5%, है ना। क्या वर्ल्ड बैंक ने ये क्या किया है, मतलब फोरकास्ट किया है ना, है ना, एक भविष्यवाणी लगाई कि इंडिया की GDP क्या रहने वाली है ना, करेंट फिजिकल ईयर के लिए, तो वो 7.5% रहने वाली है, ठीक है। आफ्टर द रिवीजन ऑफ रेपो रेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन जून 8, है ना, जून 8, 2022, व्हाट इज द करेंट रेपो रेट, तो ये 4.90% रहने वाला है, ठीक है ना। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में 8 जून 2022 को रेपो रेट में इंक्रीज की गई, है ना, रेपो रेट में इंक्रीज की गई, तो अब करेंट रेपो रेट क्या है, तो ये 4.90 है ना। पहले ये कितनी थी, 4.40 थी, ठीक है, जिसमें से, है ना, 0.50 इंक्रीज किया गया और ये अब कितना हो गया है ना, सॉरी, पहले 4.5 था, 50 था, जिसमें 0.40 इंक्रीज किया गया है इस बार, ठीक है। तो अब ये कितनी हो गई है, 4.90 हो गई है, ठीक है।
आरबीआई ने इन्फ्लेशन फोरकास्ट भी बढ़ाया है 6.7%। ये फोरकास्ट इनका है आरबीआई का 2022-23 के लिए। इन्फ्लेशन क्या रहने वाला है 6.7% रहेगा, ठीक है, जबकि पहले एक एस्टिमेट क्या था 5.7% रहने का एस्टिमेट था। ओके, विच फाइनेंशियल सर्विस कंपनी will power the Apple Pay Later service that would be launched by Apple to offer the user to split the cost of a purchase। तो ये मास्टर कार्ड ऐसी फाइनेंशियल कंपनी है ना, जो कि पावर करेगी एप्पल पे लेटर को, ठीक है, ताकि है ना, जो कि लॉन्च किया गया एप्पल जो स्मार्टफोन कंपनी है ना, एप्पल आईफोन कंपनी है, ताकि यूजर को है ना कोस्ट स्प्लिट करने में है ना परचेज के टाइम पे हेल्प मिले। तो मास्टर कार्ड ने है ना, मास्टर कार्ड पावर करेगी एप्पल पे लेटर सर्विस को, ठीक है, जिसके तहत 4 इक्वल पेमेंट में आप पेमेंट कर सकते हैं 6 वीक में विदाउट एनी इंटरेस्ट और लेट फी, है ना। अगर आप कोई भी फ़ोन खरीदते हैं उसको आप 4 इंस्टॉलमेंट में उसको पे कर सकते हैं, अगर आप ये सुविधा उठाते हैं तो, है ना। 6 वीक का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है, लगभग 1.5 मंथ, ठीक है ना, और आपसे कोई भी फीस या फिर इंटरेस्ट नहीं ली जाएगी, ठीक है। और ये सर्विस हमें हर जगह अवेलेबल रहेगी, ठीक है, और एप्पल पे ऑनलाइन पेमेंट भी एक्सेप्ट करेगी, ठीक है, जो कि किसके द्वारा किया जाएगा, मास्टर कार्ड नेटवर्क के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अलॉन्ग विथ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च को ब्रांडेड कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड, है ना। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मिलके कौन सी एक ऐसी है ना कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है, तो ये है एक्सिस बैंक है ना के साथ मिलके ये क्या किए हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एक्सिस बैंक तीनों ने मिलके एक को ब्रांडेड कॉन्टेक्टलेस कार्ड लॉन्च किया है। ये कार्ड क्या ऑफर करेगा, फ्यूल सरचार्ज वेवर, है ना, कैशबैक ऑन फ्यूल परचेजेज, रिवार्ड पॉइंट, क्विक सिनेमा टिकट डिस्काउंट, ये सारे ऑफर्स आपको इस कार्ड पे देखने को मिलेंगे, जिसे लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक के द्वारा। ये कॉन्टेक्टलेस कार्ड क्रेडिट कार्ड होगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटरी बॉडी हैज़ लॉन्च माई पैड माई राइट प्रोग्राम इन लेह, तो नाबार्ड ने है ना ये प्रोग्राम को लॉन्च किया है लेह में। लेह कहाँ है, लद्दाख में है, ठीक है। और कौन सी रेगुलेटरी बॉडी ने की है, नाबार्ड, है ना। नाबार्ड किसकी एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैव वॉन द बिड टू बिल्ड द नेशनल कैपिटल रीजन न्यू एयरपोर्ट एट जेवर में जो अभी नया एयरपोर्ट बन रहा है, ठीक है, उसकी बिडिंग किस कंपनी ने है ना जीता है ना, तो ये है टाटा प्रोजेक्ट ने उस है ना कंपनी, है ना, टाटा प्रोजेक्ट ऐसी कंपनी है जिसने इस बिड को क्या किया है ना पाया है जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीआर में जो एक नया एयरपोर्ट बन रहा है जेवर, है ना, उसकी बिड किसको मिली है, टाटा प्रोजेक्ट को मिला है। और ये सपूरजी पैलांजी ग्रुप और लार्सन एंड टॉब्रो ग्रुप को क्या करके हरा के ये बिडिंग इनको मिली है, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा और ये ऑपरेशनल भी हो जाएगा, ये है ना। और टाटा प्रोजेक्ट को ये जो मिला है ये क्या क्या बनाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा एंड कंस्ट्रक्शन आर्म करेगा, टाटा ग्रुप का है ना। ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन आर्म है टाटा ग्रुप का, टाटा प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्ट करेगा टर्मिनल, रनवे, एयर साइड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, यूटिलिटीज, लैंड साइड फैसिलिटीज़ एंड अदर एंसिलरी बिल्डिंग्स एट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ओके। तो ये टाटा प्रोजेक्ट जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन आर्म है टाटा ग्रुप का, ये क्या क्या बनाएगा, तो ये सारी चीज़ें ये बनाएगा, ठीक है, बिल्ड करेगा। अकॉर्डिंग टू द OECD, आफ्टर द रिविजन ऑफ ग्रोथ रेट इन जून 2022, व्हाट वुड बी द इंडियाज ग्रोथ हैज़ बीन प्रोजेक्टेड बाय द OECD फॉर 2022-23। तो OECD के द्वारा है ना 2022-23 है ना
का ग्रोथ रेट क्या रहने वाला है, इंडिया का क्या इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रहने वाला है, OECD के द्वारा क्या फोरकास्ट किया गया है 2022-23 के लिए, तो ये किया गया है 6.9%। ठीक है ना। नेक्स्ट है, आफ्टर रेजिंग द लिमिट ऑफ फॉर इंडिविजुअल हाउसिंग लोन फॉर कोऑपरेटिव बैंक बाय RBI, what is the new limit for the rural cooperative bank for individual housing loan with an assessed new net worth less than 100 करोड़? तो ये रहने वाला है 50 लाख, है ना। ये कितना लिमिट रहने वाला है? 50 लाख। ठीक है, जो लोन की लिमिट जो रेज की गई इंडिविजुअल हाउसिंग लोन एंड कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक में RBI के द्वारा, ठीक है, तो नई लिमिट जो कि रूरल कोऑपरेटिव बैंक फॉर इंडिविजुअल है ना हाउसिंग लोन्स, है ना, तो ये कितनी है ना 50 लाख रुपीज़ है इंडिविजुअल को। ठीक है, नेक्स्ट है, निर्मला सीतारमन हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ईज 5.0 अंडर ईज नेक्स्ट प्रोग्राम। ईज रिफॉर्म आर फोकस्ड ऑन, जो ईज रिफॉर्म जो लाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, ठीक है, किसके लिए लाया गया? तो पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा के लिए लाया गया है ये। ठीक है, तो निर्मला सीतारमन अभी रिसेंटली ईज 5.0 है ना लॉन्च किए, है ना 5.0, है ना। तो ये ईज रिफॉर्म किसको फोकस करता है? तो पब्लिक सेक्टर बैंक को ये क्या करता है? फोकस करता है। ठीक है, ताकि पब्लिक सेक्टर बैंक में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हो सके, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। Which bank has partnered with Just Money to expand its cardless EMI facility to purchase at retail and e-commerce platform? ICICI बैंक ने जेस्ट मनी के साथ क्या किया है? पार्टनर्ड करके, है ना, पार्टनर किया है ताकि एक्सपेंड किया जा सके कार्डलेस EMI कार्डलेस बनाया जा सके। ठीक है ना। तो ICICI ने जेस्ट मनी के साथ क्या किया है? हाथ मिलाया है, ठीक है, ताकि कार्डलेस EMI की सुविधा प्रोवाइड की जा सके रिटेल एंड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। ओके, और कस्टमर कन्वर्ट कर सकेंगे ट्रांजेक्शन अप टू 10 लाख रुपीज़, है ना, इनटू EMI, है ना, बाय सिंपली पुटिंग देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पैन एंड OTP। ओके, है ना, और EMI टोटली क्या हो जाएगा? कार्डलेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मेकर एथर एनर्जी हैज़ पार्टनर विथ विच बैंक और व्हीकल फाइनेंसिंग फॉर इट्स कस्टमर? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, है ना, एथर एनर्जी ने, है ना, जो कि एक टू व्हीलर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मेकर कंपनी है, इसने हाथ मिलाया है ताकि, है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इन्हें क्या मिल सके? फाइनेंस मिल सके और ये अपने जो है ना बिजनेस को बूस्ट कर सकें। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, ये फाइनेंस इनको ना मिले, है ना, ये फाइनेंस किसे मिलेगा? कस्टमर को मिलेगा। ठीक है, ताकि कस्टमर क्या कर सके? इनकी, है ना, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीद सके। ठीक है, नेक्स्ट है, विच बैंक हैज़ लॉन्च इट्स KCC डिजिटल रिन्यूअल स्कीम इनेबलिंग एलिजिबल कस्टमर टू रिन्यू देयर किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट विया डिजिटल मोड? तो ये इंडियन बैंक, है ना, इंडियन बैंक ने KCC डिजिटल रिन्यूअल स्कीम लॉन्च किया है ताकि क्या करेंगे? कस्टमर क्या कर सकेंगे? अपने किसान क्रेडिट कार्ड को, है ना, डिजिटली रिन्यू कर सकेंगे। ठीक है, ये इनिशिएटिव किसका है? तो इंडियन बैंक का है। ठीक है, और ये रिन्यूअल किसके द्वारा किया जाएगा? एक ऐप है ना, इंडियन बैंक की IND, है ना, OASIS, है ना, ये मोबाइल ऐप है इनकी, और इसके द्वारा ये रिन्यूअल हो सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, Metaphor Group is a company based on which country that signed an MOU with Telangana government to set up electric vehicle manufacturing plant with an investment of 250 crore in जहीराबाद तेलंगाना। ठीक है, तो ये कंपनी मेटाफोर, ये UAE की एक कंपनी है, यूनाइटेड अरब अमीरात की एक कंपनी है, जिसने तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है ताकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे खोल सके? जहीराबाद तेलंगाना में। कितने रुपए के साथ? तो ये 250 करोड़ रुपये के साथ ये, है ना, अपनी प्लांट जहीराबाद तेलंगाना में खोल सके। ठीक है,
इसलिए ये मेटाफोर जो कि यूएई की कंपनी है, इसने तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत FIH has received market regulator SEBI's approval for an initial public offering and aggregating to 5,000 करोड़। ठीक है, भारत FIH है ना, जो एक है ना कंपनी है, इसने है ना जिसे सेबी का अप्रूवल मिल गया है ताकि ये क्या कर सके, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है ना इशू कर सके, है ना। और ये कंपनी क्या चीज़ बनाएगी, जियोमी और नोकिया डिवाइसेस ये मैन्युफैक्चर करेगी। ठीक है, और एक मोबाइल हैंडसेट इंडस्ट्री है। ओके, नेम द फिनटेक स्टार्टअप दैट हैज़ बीन लॉन्च इट्स UPI सर्विस टारगेटेड एट रूरल इंडिया। ठीक है, ऐसी फिनटेक कंपनी का नाम क्या है, इसने UPI सर्विस है ना लॉन्च किया, टारगेटेड किया है किसको, रूरल इंडिया को, है ना। अभी तक जितने भी UPI सर्विसेज हैं सभी अर्बन एरिया को टारगेट करते हैं, लेकिन ऐसे कौन सी फिनटेक स्टार्टअप हैं जिसने ये UPI सर्विस टारगेट किया है रूरल इंडिया में, तो xpay.life। ठीक है, xpay.life ऐसी फिनटेक स्टार्टअप है जिसने UPI सर्विस को है ना रूरल इंडिया में ले जाने की है ना कोशिश की है, पहल की है। ठीक है, नेक्स्ट है विच बिकम द है ना फर्स्ट, यहाँ पे बिकम दो बार आ गया, विच बिकम द फर्स्ट RBI लाइसेंस PPI टू लॉन्च कैश विड्रॉल यूजिंग रुपे पावर्ड कार्ड फ्रॉम एनी ATM अक्रॉस द कंट्री। तो ये ओमनी कार्ड है। ठीक है, ओमनी कार्ड ऐसी फर्स्ट है ना RBI लाइसेंस PPI है ना जो कि लॉन्च किए कैश विड्रॉल यूजिंग रुपे पावर्ड कार्ड फ्रॉम ATM अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, और ये वर्किंग कंपनी इज वर्किंग विथ NPCI है ना टू इनेबल द फैसिलिटी। ये कंपनी जो है ना नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ ये मिल के ये काम को है ना करेगी। ठीक है, है ना ओमनी कार्ड यूजर्स जो होंगे वो विड्रॉ कर सकेंगे कैश किसी भी ATM से, है ना एट कन्वीनियंस विथ फुल सिक्योरिटी एंड फ्रॉड लाइक कार्ड थ्रेफ्ट, है ना कार्ड क्लोनिंग एंड पिन स्कीमिंग। ठीक है, ये फुली सिक्योरिटी के साथ जो ओमनी कार्ड यूजर हैं वो अपना कार्ड यूज कर पाएंगे इंडिया के किसी भी ATM में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हाउ मेनी POS, मोबाइल POS एंड अदर फिजिकल डिवाइसेस वर डेवलप्ड अक्रॉस द कंट्री एंड अंडर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF के अंतर्गत, है ना कितने है ना पॉइंट ऑफ सेल मशीन, मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल या फिर दूसरे फिजिकल डिवाइसेस है ना डिप्लॉय किए जाएंगे पूरे कंट्री में। ठीक है, अप्रैल 30, 2022 तक। ठीक है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया। तो ये 4.11 लाख है ना डिवाइसेस, है ना 4.11 से ज़्यादा भी है ना डिवाइसेस डिप्लॉय किए जाएंगे पूरे इंडिया में। ठीक है, 30 अप्रैल 2022 है ना तक ये RBI का कहना है। ठीक है, according to the report Digital Payment in India, a 10 trillion opportunity unveiled by PhonePe, India's digital payment market is expected to increase more than threefold from the current $3 trillion, ठीक है, to $10 trillion by 2026। ठीक है, ऐसा फोनपे के द्वारा बोला जा रहा है कि डिजिटल पेमेंट इंडिया में क्या हो जाएगा, 10 ट्रिलियन की हो जाएगी। ठीक है, 2026 तक। ठीक है, है ना अभी करंट में कितनी है, 3 ट्रिलियन है। ठीक है, जो कि 3 गुनी बढ़ जाएगी। ठीक है, विच पेमेंट बैंक हैज पार्टनर्ड विथ मुथूट फाइनेंस टू ऑफर गोल्ड लोन थ्रू ए बैंक्स ऐप। ठीक है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक ऐसी एक कंपनी है ना पेमेंट बैंक है जो मुथूट फाइनेंस के साथ मिलके क्या करेगी, गोल्ड लोन प्रोवाइड करेगी अपने बैंक ऐप के द्वारा। जो इसकी बैंक ऐप है
उसके द्वारा ये क्या करेगी, गोल्ड लोन प्रोवाइड करेगी, है ना। मुथूट फाइनेंस के लिए, इसके लिए, है ना, एयरटेल पेमेंट बैंक ने, है ना, हाथ मिलाया है। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज एग्रीड टू इन्वेस्ट 50 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर इन इंडिया टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन विथ टोटल इंजन AC। तो अडानी ग्रुप ने एग्री किया है कि वो इन्वेस्ट करेगा 50 बिलियन, है ना, नेक्स्ट 10 ईयर्स में, ताकि ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जा सके विथ टोटल इंजन AC। ठीक है ना। टोटल इंजन AC, सॉरी, टोटल एनर्जी AC क्या है, एक कंपनी है, इसके साथ अडानी ग्रुप ने क्या किया, हाथ मिलाया है ना, ताकि, और इन्वेस्ट किया है 50 बिलियन का, है ना, ताकि नेक्स्ट 10 ईयर में, है ना, इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जा सके। ठीक है ना। और ये जो प्रोड्यूस होगा इसका 25% क्या होगा, ये टोटल एनर्जी AC ये खरीदेगा। ठीक है, इस ग्रुप से। ठीक है ना। और क्या टारगेट है अदानी न्यू इंडस्ट्रीज ग्रुप का, तो ये 1 मिलियन टन, है ना, पर एनम ये प्रोड्यूस कर सकेंगे ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030 तक। ओके। नेम द फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म which has launched an industry first credit line service using its AI powered chat capability on WhatsApp। तो ये है कैसे। ठीक है, कैसे ऐसी फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म है ना, जिसने लॉन्च किया है इंडस्ट्री फर्स्ट क्रेडिट लाइन सर्विस यूजिंग इट्स AI पावर्ड चैट कैपेबिलिटी ऑन WhatsApp, है ना। इसका एम क्या है इसे लॉन्च करने का, टू प्रोवाइड कस्टमर विथ ए फास्ट, seamless and convenient way to access instant credit, है ना, line by merely typing their name। ठीक है। कैशेज व्हाट्सएप चैट सर्विस इज बिल्ट ऑन व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म। ओके। व्हाट इज द रिटेल इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन मई 2022, है ना। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, है ना, जो रिटेल वाला है ना, रिटेल इन्फ्लेशन कितना रहा मई 2022 में, 7.0% ये रहा। ठीक है ना। फूड एंड बेवरेज हैज वेटेड मोर देन 54%, है ना। द डीप इन फूड प्राइस कंट्रीब्यूशन द मोस्ट टू ईज इन इन्फ्लेशन। रूरल इन्फ्लेशन लोअर टू 7.01% इन मई एज कम्पेयर टू 8.38% इन अप्रैल। ओके। रूरल इन्फ्लेशन, है ना, जो अप्रैल में 8.38% था, वो कितना हो गया, 7.01% हो गया मई में। ओके। विच बैंक हैज साइंड एन MOU विथ 100x.VC टू इन्हेंस इट्स एंगेजमेंट विथ स्टार्टअप इकोसिस्टम इन कंट्री। HDFC के साथ, है ना, 100x.VC ने MOU साइन किया ताकि क्या कर सके, है ना, इन्हेंस किया जा सके स्टार्टअप इकोसिस्टम को कंट्री में। ठीक है। नेक्स्ट, विच बैंक हैज साइंड ब्रिक्स पार्टनरशिप ऑन न्यू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन innovation center to facilitate bilateral cooperation and promote the common development of BRICS country। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ब्रिक्स, है ना, पार्टनर, है ना, मतलब ब्रिक्स पार्टनरशिप ऑन न्यू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इनोवेशन सेंटर के साथ क्या किया है, एक MOU साइन किया है ना, ताकि क्या किया जा सके, टू फैसिलिटेट बायलैटरल कॉपरेशन प्रमोट द कॉमन डेवलपमेंट ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज। एंड ब्रिक्स कंट्रीज में, है ना, और डेवलपमेंट किया जा सके, इसके लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ये, है ना, ब्रिक्स के पार्टनर जो इनोवेशन सेंटर है उसके साथ हाथ मिलाया है। ठीक है। MOU साइन किया गया, है ना, एक मीटिंग में जो कि हेल्ड हुआ था वीडियो लिंक के द्वारा, है ना, कहाँ पे ये हुआ था, तो पोर्ट ऑफ जियामिन, ईस्ट चाइना फुजियान प्रोविंसेस, है ना। ब्रिक्स, है ना, ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। शुरुआती दौर पे ब्रिक्स में ओनली 4 मेंबर थे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना। लेटर साउथ अफ्रीका इसमें क्या हुआ, ज्वाइन हुआ। ठीक है। अभी आप हमें कमेंट करके बताएं कौन से ऐसे कंट्री है जिसने अप्लाई किया है ब्रिक्स में ज्वाइन होने के लिए। ठीक है। What is name of exclusive saving account for kids which was launched by the Equitas Small Finance Bank? तो ये है Enjoy। ठीक है, Enjoy। ठीक है। तो ये, है ना,
इंजॉय नाम के क्या एक्सक्लूसिव सेविंग अकाउंट है किड्स के लिए, है ना, जो कि लॉन्च किया गया इक्विटास, है ना, स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। ठीक है, इसमें 0 से 18 ईयर्स के बच्चों की सेविंग अकाउंट खोली जा सकेगी, है ना, और इसको रेगुलेट किया जाएगा उनके पेरेंट्स के द्वारा। ठीक है, और बैंक इस सेविंग बैलेंस पे कितने % का इंटरेस्ट दे रहा है? 7% का इंटरेस्ट दे रहा है, अगर उस अकाउंट में 5 लाख से 2 करोड़ रुपए के बीच में मनी रखे गए हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिफ्टेड द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन विच कार्ड कंपनी ऑन June 16 साइटिंग इम्प्रूवमेंट कंप्लायंसेस, है ना। इम्प्रूवमेंट जो डायरेक्शन दिया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि आप इस मैटर पे इम्प्रूव कीजिए, है ना, तो इस कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने ये इम्प्रूवमेंट हासिल कर लिए, जिसको देखते हुए RBI ने जो रिस्ट्रिक्शन उस पर लगाया था उसे हटा लिया है 16 जून को। तो ये है मास्टर कार्ड पे RBI ने रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ था, जिससे उसने 16 जून को हटा लिया, क्योंकि ये मास्टर कार्ड अपने जो कॉम्प्लायंस है उसमें इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है, रीजन क्या था रिस्ट्रिक्शन का? फॉर नॉन कंप्लायंस विद द RBI सर्कुलर डेटेड ऑन April 6, 2018 ऑन स्टोरेज ऑफ पेमेंट्स सिस्टम डाटा। पेमेंट सिस्टम डाटा को ये स्टोरेज नहीं कर पा रहा था, है ना, इसलिए रिस्ट्रिक्शन इस पर लगाए गए थे। ठीक है, RBI के द्वारा, है ना, जो कि अब 16 जून को हटा लिए गए हैं। ठीक है, विच स्टेट हैज़ रिप्लेस्ड वेस्ट बंगाल टू बिकम द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म और द आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन? तो तमिलनाडु ने, है ना, वेस्ट बंगाल को रिप्लेस कर दिया है और फर्स्ट लार्जेस्ट स्टेट बन गया है ना, इन टर्म ऑफ आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन, है ना। और तमिलनाडु को फॉलो कौन कर रहा है? बिहार, है ना, उसके बाद वेस्ट बंगाल 3rd नंबर पे चला गया। ठीक है, ग्रोस लोन पोर्टफोलियो तमिलनाडु में कितने हैं, है ना, 36,806 करोड़ हैं। ठीक है, जबकि बिहार में 35,941 करोड़ है और वेस्ट बंगाल में 34,016 करोड़ है। ओके, कैनरा, HSBC एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस हैज़ रीब्रांडेड एंड रीनेम्ड इटसेल्फ एज कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ कैनरा बैंक? तो कैनरा बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। ठीक है, कैनरा, है ना, HSBC और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस ने, है ना, अपने आप को रीब्रांड किया और रीनेम किया अपने नाम को, और उस नाम को क्या रखा, है ना, तो कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस रखा है। ठीक है, और कैनरा बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। ठीक है, और ये अपना पहला ब्रांड कैंपेन लॉन्च किए। ठीक है, #प्रॉमिस का पार्टनर अलाइन टू इट्स न्यू पोजिशनिंग, है ना, पावरिंग इंडिया टू रीइमेजिन देयर ड्रीम एंड एस्पिरेशन। ठीक है, इस हैशटैग के साथ इन्होंने अपना फर्स्ट ब्रांड कैंपेन लॉन्च किया। ठीक है, बाय विच ईयर RBI इंक्रीजेज द नंबर ऑफ डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन बाय मोर देन 3 times एंड टू कर्ब द वॉल्यूम ऑफ चेक बैलेंस पेमेंट टू लेस देन 0.25% ऑफ टोटल रिटेल पेमेंट। तो 2025 तक ये क्या कर लेंगे, है ना, अचीव कर लेंगे इस टारगेट को। ठीक है, और इसके लिए RBI ने इंक्रीज किया है डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन 3 गुना, है ना, ताकि जो वॉल्यूम चेक बेस्ड पेमेंट का है उसको रोका जा सके 0.25%, है ना, कब तक? 2025 तक। ओके, कोर थीम ऑफ विजन डॉक्यूमेंट का कोर थीम क्या रहा? ई पेमेंट फॉर एवरीवन, एवरीवेयर एंड एवरी टाइम। ठीक है, 4 E's। ठीक है, इट कवर्स 7 स्पेसिफिक इनिशिएटिव एंड 10 एक्सपेक्टेड आउटकम। ये 47 स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स एंड 10 एक्सपेक्टेड आउटकम। ये 47 स्पेसिफिक इनिशिएटिव और 10 एक्सपेक्टेड आउटकम्स को कवर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर रिवाइजिंग द एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन लिमिट फॉर ई-मैंडेट ऑन कार्ड्स, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स PPIs, ठीक है, एंड UPI फॉर रिकरिंग ट्रांजेक्शन बाय RBI, व्हाट इज द न्यू लिमिट? तो ये न्यू लिमिट क्या है? 15,000 पर ट्रांजेक्शन है। ठीक है, पर ट्रांजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, which credit rating organization has revised the rating outlook of 9 Indian banks
विच इंक्लूड SBI, ICICI बैंक एंड एक्सिस बैंक, है ना, फॉर नेगेटिव टू स्टेबल। तो ये फिनटेक रेटिंग कंपनी है ना, जिसने रिवाइज किया है अपना क्या रेटिंग आउटलुक, है ना, 9 बैंकों के लिए, है ना, जिसमें SBI, ICICI और एक्सिस बैंक भी शामिल है ना। ये क्या इनके लिए आउटलुक अब रखे हैं, ये अब नेगेटिव में नहीं है, अब ये स्टेबल हो चुके हैं। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग अब इनकी नेगेटिव नहीं है, अब ये इनकी क्रेडिट रेटिंग क्या हो गई, स्टेबल हो गई। ऐसा किस क्रेडिट रेटिंग कंपनी का कहना है, तो फिटेक कंपनी का कहना है। ठीक है, जो अदर जो 6 बैंक है वो कौन कौन सी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा न्यूजीलैंड लिमिटेड, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, है ना। इन 6 बैंक के अलावा और 3 बैंक होने, SBI, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, ये मिला कितने हो गए, 9 बैंक हो गए जिनके लिए ये बातें कही गई है फिटेक रेटिंग कंपनी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज़ पार्टनर्ड विथ फोनपे इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, है ना, फोनपे टू ऑफर मोटर इंश्योरेंस ऑन दी फोनपे प्लेटफॉर्म। तो कोटक महिंद्रा ने एक ऐसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसने फ़ोनपे के साथ हाथ मिलाया ताकि, है ना, फ़ोनपे के प्लेटफॉर्म पे क्या दिया जा सके, मोटर इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, अलॉन्ग विथ ICICI बैंक, HDFC बैंक, विच ऑर्गेनाइजेशन IT resources has been identified as the critical information infrastructure by Union Ministry of Electronics and Information Technology, तो NPCI। ठीक है, ICICI बैंक, HDFC बैंक और NPCI, है ना, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, इनकी जितनी भी डाटा है ना वो सभी क्रिटिकल है। ऐसा किसके द्वारा कहा गया है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा कहा गया है। ठीक है ना। कोई पर्सन अगर इसके डाटा से छेड़छाड़ करता है तो उसको जेल भी हो सकती है 10 साल की। ठीक है, विच कंपनी है जॉइंट हैंड विथ द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड टू एक्टिवेट ई-कॉमर्स इन एग्रीकल्चरल डोमेन। तो ये है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये कंपनी ने नाबार्ड के साथ हाथ मिलाया ताकि, है ना, एग्रीकल्चरल डोमेन में ई-कॉमर्स को की एंट्री कराई जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च धन संचय नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान। तो ये लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC ने क्या लॉन्च किया है, धन संचय नाम की एक क्या लॉन्च किया है, स्कीम लॉन्च किया है जो कि नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग और इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान होगी। ठीक है, ये आपको गारंटेड इनकम प्रोवाइड करेगी टिल मैच्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट है, PBR एंड INOX Leisure हैज़ रिसीव्ड क्लियरेंस फॉर देयर मर्जर फ्रॉम विच टू स्टॉक एक्सचेंज NSE एंड BSE। ठीक है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, से इनको क्लियरेंस मिल गई है ना, कि ये मर्ज कर सकते हैं टू स्टॉक को, है ना, अपने स्टॉक जो है ना दोनों ये मर्ज कर लेंगे, PBR और INOX Leisure। ये अपने जो स्टॉक है ना, जो इनकी है NSE में और BSE में, इसको ये क्या कर लेंगे, मर्ज कर लेंगे। ऐसा क्लियरेंस किसके द्वारा मिल गया है, NSE एंड BSE के द्वारा मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच बैंक विल कोलैबोरेट विथ गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर टू क्रिएट एन इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल। SBI बैंक ने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के साथ हाथ मिला के क्या क्रिएट करने की बात कही है, तो इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल, है ना, ये बनाएगी, ऐसी बात ये कही है। ठीक है, इसके लिए ही ये दोनों हाथ मिलाए हैं। ठीक है, ताकि एक इंटीग्रेटेड, है ना, पेंशन पोर्टल ये बना सकें। ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ होम द SEBI हैज़ सेट अप 20-member advisory committee which recommends a fillip to growth of such instrument, including measures focusing on ease of issuance and attracting domestic and global capital। KV कामत,
केवी कामत के चेयरमैनशिप में, है ना, सेबी ने एक 20 मेंबर की एडवाइजरी कमेटी बनाई है जो कि रेकमेंड करेगी, है ना, है ना, सेबी को, है ना, कि कैसे कैसे सिक्योरिटीज़ को ये क्या किया जा सके, है ना, ग्रोथ किया जाए, ठीक है, कौन कौन से एरिया है जिसे फोकस किया जाए, है ना, किस किस एरिया को एड्रेस करने की ज़रूरत है, और कौन कौन सी एरिया को हम अगर फोकस करेंगे तो ये अट्रैक्ट करेंगे डोमेस्टिक और ग्लोबल कैपिटल को। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, इसके चेयरमैन कौन है, केवी कामत, ठीक है। What is the new lifetime recommended by RBI for implementation of the few provisions under its master direction on credit card and debit card issuance? तो ये न्यू जो टाइम लाइन है वो अक्टूबर 1, 2022 है ना, जो है ना, आरबीआई ने जो रिकमेंडेशन दिए हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इशुएंस कंपनीज को, है ना, जो डायरेक्शन दिए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। लास्ट जो टाइमलाइन रखी गई है वो अक्टूबर 1, 2022 रखी गई है आरबीआई के द्वारा, है ना। अगर नहीं यहाँ इस डेट तक ये अचीव करते हैं तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी आरबीआई के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड ए न्यू पोर्टल फॉर इट्स कॉर्पोरेट एग्जिम कस्टमर नेम्ड SIBTF ऑनलाइन। तो ये साउथ इंडियन बैंक ने, है ना, एक न्यू पोर्टल बनाया है अपने कॉर्पोरेट एग्जिम कस्टमर के द्वारा, जो ऐसे कस्टमर हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में लगे हैं, उनके लिए एक न्यू पोर्टल SIBTF ऑनलाइन नाम की एक पोर्टल लॉन्च किया गया है साउथ इंडियन बैंक के द्वारा, ठीक है, ताकि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं जो कॉर्पोरेट, है ना, उनको ईज प्रोवाइड किया जा सके, है ना, ताकि वो इजीली ट्रांजेक्शन कर सकें, ठीक है। विच बैंक हैज जॉइंड हैंड विथ Card91 and RuPay to create a card management system that will allow companies to launch a variety of co-branded card instrument? यस बैंक के साथ, है ना, यस बैंक ने Card91 और RuPay के साथ एक, है ना, हाथ मिलाया है ताकि क्या कर सके, ये, है ना, कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कर सके जो कि कंपनीज को अलाउ करेंगे टू लॉन्च ए वेराइटी ऑफ को ब्रांडेड कार्ड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसके लिए यस बैंक ने Card91 और RuPay के साथ क्या किया है, हाथ मिलाया है, ठीक है। नेक्स्ट है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है लॉन्च ए मैक्स लाइफ स्मार्ट फिक्स्ड रिटर्न डिजिटल प्लान विथ विच इंश्योरेंस वेबसाइट, तो पॉलिसी बाजार, है ना, वेबसाइट पे, है ना, ये लॉन्च किया गया है, ठीक है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, ठीक है। नाम क्या है, मैक्स लाइफ स्मार्ट फिक्स्ड रिटर्न डिजिटल प्लान, ठीक है। नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान होगा, है ना, और ये प्लान हेल्प करेगा कस्टमर को उनके शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में, ठीक है। ये प्लान ऑफर करेगा गारंटेड टैक्स फ्री रिटर्न अप टू 6.4%, ठीक, 6.14%। मंथली प्रीमियम होगा 3000 मिनिमम, है ना, और मिनिमम टेन्योर होगा 5 साल, ठीक है। फेरो हैज़ लॉन्च्ड डिजिटल सेविंग अकाउंट ऑफरिंग फेरो सेविंग इन एसोसिएशन विथ विच बैंक। तो फेरो ने, है ना, एक डिजिटल सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है फेरो सेव के साथ, है ना, फेरो सेव करके उसका नाम है ना, किसके साथ मिलके, तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मिलके फेरो ने, है ना, एक डिजिटल सेविंग अकाउंट ऑफरिंग लॉन्च किया, इसका नाम है फेरो सेव, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च्ड बाय AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो AU स्मॉल LIT इसके नाम है लीव इट टुडे, है ना, तो ये इसका नाम है AU बैंक LIT का फुल फॉर्म लीव इट टुडे, ठीक है। क्रेडिट कार्ड क्या ऑफर करेगा, यूनिक वैल्यू प्रीपोजिशन टू कार्ड होल्डर, है ना, कैंडिडेट कैन चूज ए फीचर एंड टाइम पीरियड अकॉर्डिंग टू देयर विश, ठीक है। थ्रू AU 0101 ऐप कार्ड होल्डर कैन ट्रैक देयर सेविंग अर्निंग डेली टू मैक्सिमाइज देयर बेनिफिट, ओके। नेक्स्ट है लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी टू एनेबल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिबर्टीज रिटेल एंड कमर्शियल लाइन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये पियरलेस फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के साथ, है ना,
ये साइन किया है लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस ने एक एग्रीमेंट, है ना, ताकि डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकेगा कंपनी, है ना, है ना, विथ विच डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी क्या कर सकेंगी, है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगी लिबर्टीज रिटेल एंड कमर्शियल लाइन प्रोडक्ट को। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।